पवित्र एकादशी मनुष्य के सभी मोह के बंधनों को काट कर उसे भगवान की शरण में स्थिर करती है। आइए इस शुभ अवसर पर एक सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करें, जिसमें भगवान श्री हरि का गुणगान है। इस कथा को सुनकर हमारी एकादशी के प्रति निष्ठा बढ़ेगी और हम अपने मन व चेतना को इस पवित्र व्रत के लिए तैयार कर पाएंगे। तो चलिए आज की इस कथा को आरंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है। नैमिषारण्य में अनेक विद्वान, तेजस्वी और तपस्या से शुद्ध ऋषि मुनि एकत्रित हुए। ये सभी वेदों के प्रकांड पंडित और तत्वदर्शी थे। उस दिन वहां एक विशेष संवाद हो रहा था। सर्वश्रेष्ठ भगवान कौन है? चर्चा में मुख्य रूप से 3 देवताओं के नाम थे, ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और भगवान शिव। कुछ ऋषि भगवान विष्णु के भक्त थे तो कुछ भगवान शिव के। लंबी चर्चा और विचार विमर्श के बाद भी जब कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो ऋषियों ने निर्णय लिया कि त्रिदेवों की परीक्षा ली जाए। इस कार्य के लिए चुने गए महान भृगु ऋषि। इस प्रकार सृष्टि के इतिहास में पहली बार एक भक्त अपने भगवान की परीक्षा लेने निकला। भृगु ऋषि सबसे पहले ब्रह्मलोक पहुंचे, जहां ब्रह्मा जी विराजमान थे। हालांकि ब्रह्मा जी भृगु ऋषि के पिता हैं, परंतु उस दिन भृगु अपने पिता से मिलने नहीं बल्कि उनकी परीक्षा लेने आए थे। उन्होंने न तो ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, न ही विनम्रता से कुछ कहा। यह देखकर ब्रह्मा जी के मन में क्रोध उत्पन्न हुआ। हालांकि उन्होंने इसे शब्दों या व्यवहार में प्रकट नहीं किया, लेकिन भृगु ऋषि ने उनके चेहरे के भाव पढ़ लिए और समझ गए कि ब्रह्मा जी को मन ही मन क्रोध आया है। उन्होंने सोचा, जो इतनी छोटी सी बात पर क्रोधित हो जाए वो सर्वश्रेष्ठ भगवान नहीं हो सकता। इस प्रकार वे चुपचाप ब्रह्मलोक से निकल गए। इसके बाद भृगु ऋषि कैलाश पर्वत पहुंचे, जहां भगवान शिव माता पार्वती के साथ सुखपूर्वक विराजमान थे। भृगु ऋषि को देखते ही शिवजी उठे और दोनों हाथ फैलाकर उनका स्वागत करने लगे। जैसे ही शिवजी उन्हें गले लगाने को हुए, भृगु ने क्रोधपूर्वक कहा, दूर हटो, तुम शमशानवासी हो। न तुम में स्वच्छता है, न ही तुम में सदाचार का ज्ञान है। मैं तुम्हें गले नहीं लगाऊंगा। ये सुनकर शिवजी आश्चर्यचकित रह गए। उनके हृदय में भृगु के कटु वचनों से क्रोध जागा। उन्होंने त्रिशूल उठाकर कहा, भृगु, तुमने मेरा अपमान किया है, आज मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही वे भृगु पर प्रहार करने को हुए, माता पार्वती ने बीच में आकर शिवजी को शांत किया। उन्होंने कहा, स्वामी, यह आपका छोटा भाई है, कृपया क्रोध त्यागें। भृगु ऋषि ये सब चुपचाप देख रहे थे। उन्होंने सोचा, जो इतनी बात पर क्रोधित हो जाए वो सर्वश्रेष्ठ भगवान कैसे हो सकता है। इस प्रकार वे कैलाश छोड़कर चले गए। अब बारी थी भगवान विष्णु की। भृगु ऋषि वैकुंठ पहुंचे, जहां भगवान विष्णु अनंत शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे। माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी और भक्तगण उनका गुणगान कर रहे थे। भृगु ऋषि ने अचानक भगवान विष्णु की छाती पर अपने पैर से जोरदार प्रहार किया। धड़ाम की आवाज हुई। भगवान विष्णु ने आंखें खोली और सामने भृगु को देखा। सभी को आश्चर्य हुआ कि अब भगवान क्या करेंगे, लेकिन भगवान विष्णु तुरंत उठे, हाथ जोड़े और विनम्रता पूर्वक बोले, हे ऋषिवर, मेरी छाती अत्यंत कठोर है, कहीं आपके चरणों को चोट तो नहीं लगी? आइए मैं आपके चरण दबा दूं, मुझे क्षमा करें। ये सुनकर भृगु ऋषि अवाक रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि इतने बड़े अपमान के बाद भी भगवान विष्णु इतने दयालु और विनम्र हो सकते हैं। भृगु ऋषि ने देखा कि ब्रह्मा जी ने मन से क्रोध किया, शिव जी ने शब्दों और व्यवहार से क्रोध प्रकट किया, किंतु भगवान विष्णु ने अत्यंत अपमान सहने के बाद भी विनम्रता और करुणा दिखाई। इससे वे समझ गए कि सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री विष्णु हैं। नैमिषारण्य लौटकर भृगु ऋषि ने यह कथा सभी ऋषियों को सुनाई और सभी ने एकमत होकर भगवान विष्णु को सर्वोच्च माना। ये कथा हमें पुराणों में मिलती है। इसका उद्देश्य किसी भी देवता का अपमान करना नहीं, बल्कि ये सिखाना है कि हमें अपने व्यवहार में विनम्रता और सहनशीलता रखनी चाहिए। यह भगवान की एक लीला है जो जीवों को आदर्श जीवन जीने का मार्ग दिखाती है। आइए अब एक और कथा सुनते हैं, जो वृंदावन की है, जहां भगवान श्री कृष्ण अपनी नटखट लीलाओं और मधुर मुस्कान से सभी ब्रजवासियों को मोहित करते थे। कोई उन्हें पुत्र मानता, कोई सखा, कोई प्रियतम तो कोई तारणहार। गोपियों का प्रेम तो माधुर्य भाव में था। वे चाहती थी कि श्री कृष्ण उनके पति बने, किंतु वे जानती थी कि श्री कृष्ण से सबसे अधिक प्रेम केवल राधा रानी ही कर सकती हैं। एक दिन गोपियों ने राधा रानी को घेर लिया
और बोली, हे वृषभानु नंदिनी, हे राधे, आप तो शास्त्रों की ज्ञाता हैं। श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का कोई व्रत बताइए जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो। राधा रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए एकादशी व्रत करें। इससे साक्षात श्री कृष्ण आपके वश में हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। गोपियों ने पूछा, हे राधिके, क्या पूर्व काल में किसी ने यह व्रत किया था? इसका फल क्या हुआ? राधा रानी ने बताया, हाँ गोपियों, प्राचीन काल में देवताओं ने दैत्यों का संहार और अपना राज्य पुनः प्राप्त करने के लिए व्रत किया। राजा वैशांत ने अपने पितरों के उद्धार के लिए यह व्रत किया, जिससे उन्हें परम आध्यात्मिक लोक की प्राप्ति हुई। लुम्पक नामक राजा ने, जिसे उसके परिवार ने त्याग दिया था, इस व्रत से अपना राज्य और परिवार पुनः प्राप्त किया। भद्रावती नगरी के पुत्रहीन राजा को इस व्रत से पुत्र रत्न मिला। एक ब्राह्मणी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। पुष्पदंती और माल्यवान यक्षों को पिशाच योनि से मुक्ति मिली। भगवान राम ने रावण वध और सेतु निर्माण से पहले यह व्रत किया। प्रलय के अंत में देवताओं ने जगत कल्याण के लिए व्रत किया। ऋषि मेधावी को अप्सरा के दोष से मुक्ति मिली। गंधर्व ललित को राक्षस योनि से मुक्ति मिली। राजा अमरीश, रुक्मानंद और हरिश्चंद्र ने भी इस व्रत से भौतिक और आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की। राधा रानी ने कहा, हे गोपियों, एकादशी सभी तिथियों में परमेश्वरी है, इसके सामने कोई तिथि नहीं। इस व्रत से आप श्री कृष्ण को अवश्य प्रसन्न करेंगी। ये सुनकर गोपियों ने पूर्ण श्रद्धा से एकादशी व्रत का संकल्प लिया। उनके भक्ति भाव से श्री कृष्ण इतने प्रसन्न हुए कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा को उन्होंने गोपियों के साथ रास नृत्य किया। एकादशी व्रत भौतिक सुख समृद्धि और मृत्यु के बाद परम आध्यात्मिक लोक की प्राप्ति देता है। ये पितरों के उद्धार का भी साधन है। यदि आप अपने पितरों के लिए ये व्रत रखना चाहते हैं तो संकल्प लेते समय गंगा जल हाथ में लेकर भगवान से उनके उद्धार की प्रार्थना करें। एकादशी के नियमों का पालन करें। अगले दिन पारण के समय किसी सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को भगवान का प्रसाद खिलाएं, दान दक्षिणा दें और व्रत का फल पितरों की उच्च गति के लिए अर्पित करें। फिर स्वयं पारण करें। दोस्तों, आशा है ये कथा और ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।